Good morning, class 5th. This is your EVS class, so take out your EVS book. In previous video, we had completed our chapter number 4, Animals. Okay, so today we are going to start our next chapter number 5, Communicable Diseases and Deficiency, which is given on page number 33. So open page number 33 and here is your page number 33. In this page your chapter number 5 is started and the name of chapter is Communicable Diseases and Deficiency. Okay, means संचारी रोग और कमी. Communicable diseases means संचारी रोग and डेफिशिएंसी मीन्स कमी, जो किसी कमी के कारण बीमारी होती है. सो आज हम इस बारे में जानेंगे संचारी रोग और कमी के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. फर्स्ट, कम्युनिकेबल डिजीजेज, संचारी रोग. संचारी रोग क्या है? द डिजीजेज विच आर कॉज्ड बाय जर्म्स एंड कैन बी पास्ड on from a sick to a healthy person are called communicable or infectious diseases. Okay, वे रोग जो कीटाणुओं के कारण होते हैं और एक बीमारी से एक स्वस्थ व्यक्ति तक फैल सकते हैं. ओके, ये किस कारण होते हैं? यह कीटाणुओं के कारण होते हैं और यह जो बीमारी है यह एक दूसरे से फैलते हैं. जैसे कोई स्वस्थ आदमी भी है तो उस बीमार पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो उन्हें भी ये बीमारी हो जाएगी. ओके, दे आर कॉज्ड बाय वेरी टीनी ऑर्गेनिज्म कॉल्ड माइक्रोवेव्स एंड और जर्म्स. ये सूक्ष्म जीवों या रोगाणु नामक बहुत छोटे जीवों के कारण होते हैं. किसके कारण होते हैं? सूक्ष्म जीवों, मतलब बहुत छोटे जीवों के कारण ये होते हैं. माइक्रोब्स और जर्म्स आर सो स्मॉल दैट वी नीड ए माइक्रोस्कोप टू सी देम. सूक्ष्म जीव या रोगाणु ये इतने छोटे होते हैं कि इसे हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है. ऐसे ये हमें नहीं दिखेंगे. इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए. Diseases like cold, cholera, typhoid, influenza, measles, chickenpox, jaundice, tetanus, meningitis, malaria, tuberculosis, and plague are communicable diseases. Okay. कोल्ड सर्दी, हैजा, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, खसरा, चेचक, पीलिया, टिटनेस, मेनिंजाइटिस, मलेरिया और तपेदिक और प्लेग जैसे ये जितने सारे रोग हैं, ये कैसे रोग है? ये कम्युनिकेबल डिजीज है, संचारी रोग है और ये एक दूसरे से फैलते हैं. Their germs transfer from an person to infected a healthy person and make him sick. Okay? उनके रोगाणु एक स्वस्थ व्यक्ति से संक्रमित व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाते हैं और उससे बीमार कर देते हैं. ओके, जो बीमार व्यक्ति होते हैं उससे ये स्वस्थ जो व्यक्ति होते हैं उसमें फैल जाते हैं और उसे भी क्या करते हैं? बीमार कर देते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म्स कॉज डिफरेंट डिजीजेज. विभिन्न प्रकार के रोगाणु होते हैं जो विभिन्न रोगों के कारण बनते हैं. जैसे बैक्टीरिया कॉजेज डिजीजेज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड एंड निमोनिया. बैक्टीरिया से जो बीमारी होती है, जो उसके कारण जीवाणु होते हैं. किसके कारण? बैक्टीरिया, जीवाणु के कारण जो बीमारी होती है कौन सी होती है? ट्यूबरक्लोसिस मीन्स तपेदिक, टाइफाइड और
निमोनिया जैसी बीमारी होती है। और क्या है नेक्स्ट, वायरस कॉजेस डिजीजेस लाइक पोलियो, मेसिल्स, वायरल फीवर एंड कॉमन कोल्ड। जो वायरस के कारण बीमारी होती है वो कौन सी होती है, पोलियो, मेसिल्स, वायरल फीवर एंड कॉमन कोल्ड। वायरस से बीमारी कौन सी होती है, पोलियो, खसरा, वायरल बुखार और सामान्य सर्दी जैसी बीमारी होते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कॉजेज डिजीज लाइक मलेरिया एंड डिसेंट्री। ओके, प्रोटोजोआ और मलेरिया और पेचिस जैसी बीमारी का कारण बनती है। प्रोटोजोआ जो कारण है, किस बीमारी, कौन सी बीमारी होती है प्रोटोजोआ के कारण, पेचिस, मलेरिया जैसी बीमारी का ये कारण बनती है। सो बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, टाइफाइड, निमोनिया, तपेदिक। और वायरस से कौन सी बीमारी होती है, खसरा, वायरल बुखार और कोल्ड जैसी बीमारी का ये कारण बनते हैं। और प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है, प्रोटोजोआ से पेचिस, मलेरिया जैसी बीमारी होती है। नेक्स्ट क्या है, वी गेट इन्फेक्टेड थ्रू वायरस सोर्सेस। विभिन्न प्रकार हम विभिन्न स्रोतों से संक्रमित होते हैं। ओके, जैसे थ्रू एयर, हवा के माध्यम से। These diseases are caused when a healthy person breathes air which has germs of diseases like common cold, cough, flu, chickenpox, scarlet fever, diphtheria, etc. ये रोग तब होते हैं जब एक स्वस्थ व्यक्ति हवा में सांस लेता है जिसमें सामान्य सर्दी, खांसी, फ्लू, चिकन पॉक्स, स्कारलेट ज्वर, डिप्थीरिया आदि जैसे रोगों के कीटाणु होते हैं। When the infected person coughs, sneezes, spits or laughs, the germs of these diseases go into the air. Okay? जब संक्रमित व्यक्ति, जो इससे बीमार व्यक्ति है, खांसता है, छींकता है, थूकता है या हंसता है, तो इन रोगों के जो रोगाणु होते हैं वो क्या होते हैं, हवा में मिल जाते हैं। When other people breathe this air, they get infected. और जब दूसरे लोग इसी हवा में सांस लेते हैं तो वे भी उस बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं। ओके, तो ये कैसे होता है, ये हवा के माध्यम से फैलता है बीमारी। जैसे जो आदमी बीमार है वो उस हवा में, जिस हवा में हम भी चल रहे हैं वो भी चल रहे हैं, वो उसमें थूकता है, खांसता है, छींकता है, हंसता है, तो उसके जो वायरस है, जो जीवाणु है, वो क्या होते हैं, हवा में फैल जाते हैं। और उसी हवा में हम भी सांस ले रहे होते हैं तो क्या होते हैं, हम भी उससे संक्रमित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, थ्रू फूड एंड वाटर, भोजन और पानी के माध्यम से। आप देखते हैं वो तो हवा के माध्यम से फैल रहा था और यहाँ पे क्या है, भोजन और पानी के माध्यम से फैल रहा है। कैसे, सॉम डिजीज लाइक टाइफाइड, कोलेरा, गैस्ट्रोएंटेरिटिस, जॉन्डिस, डायरिया, फूड पॉइजनिंग स्प्रेड थ्रू पॉल्यूटेड फूड एंड वाटर। कुछ रोग जैसे टाइफाइड, हैजा, आंत्र, शोथ, पीलिया, दस्त, खाद्य विषाक्तता, प्रदूषित जो भोजन होते हैं और पानी से ये फैलते हैं। They get infected by cockroach, flies and rats. ओके, और ये कैसे फैलते हैं, ये तिलचट्टे, मक्खियों और चूहों से संक्रमित हो जाते हैं। When flies sit on dirt, germs stick to their legs. जब मक्खियां गंदगी पर बैठती है तो कीटाणु उनके पैरों में चिपक जाते हैं। Thus they carry
flies sit on carry germs to food stocks and pollute them. ओके और इस प्रकार वे कीटाणुओं को खाद्य पदार्थों तक ले जाते हैं और उन्हें प्रदूषित कर देते हैं। कैसे? जब कोई मक्खी गंदगी पे बैठती है तो उसके कीटाणु जो होते हैं उसके पैरों से चिपक जाते हैं और वे वही कीटाणु को लेके किसी खाने पे बैठ जाती है और उससे क्या कर देती है? प्रदूषित कर देती है। When we eat this food, और जब हम वह भोजन खाते हैं, we fall ill, और हम बीमार पड़ जाते हैं। We must not touch food and water with unclean. हमें भोजन और पानी जो अशुद्ध है उसे नहीं छूना चाहिए। Turn your page. Hands. Okay? हमें दूषित अशुद्ध भोजन और पानी को हाथ से नहीं छूना चाहिए। इट मेक्स देम डर्टी एंड अनक्लीन सराउंडिंग कॉजेज जर्म्स टू स्प्रेड। यह उन्हें गंदा करता है। अस्वस्थ आसपास के कारण जो कीटाणु है कीड़ों के माध्यम से फैलते हैं। नेक्स्ट है थ्रू इंसेक्ट्स। अब देखते हैं कि ये इंसेक्ट से कैसे फैलते हैं, कीड़ों से कैसे फैलते हैं। मॉस्किटोज और फ्लाइज आर द ब्लड शॉकिंग इंसेक्ट दैट स्प्रेड वेरियस काइंड ऑफ डिजीज लाइक प्लेग, येलो फीवर, डेंगू एंड मलेरिया। मच्छर या पिशु जो होते हैं ये खून चूसने वाले कीड़े हैं जो प्लेग, पीला बुखार, डेंगू और मलेरिया जैसे विभिन्न प्रकार की बीमारियों को क्या करते हैं? ये फैलाते हैं। प्लेग इज कॉज ड्यू टू द बाइट ऑफ ए रैट। प्लेग जो है वो किससे होता है? चूहों के काटने से होता है। मलेरिया इज स्प्रेड बाय ए प्रोटोजोन कैरिड बाय द फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। ओके और मलेरिया मादा एनोफिलिस मच्छर द्वारा किए गए प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। किसके द्वारा मलेरिया होती है? फीमेल मच्छर। कौन सी? एनोफिलिस मच्छर द्वारा प्रोटोजोआ के कारण होता है। Many people have died cause of these diseases. ओके इन बीमारियों के कारण कई लोग की मौत भी हो चुकी है। एड्स इज ऑल्सो ए कम्युनिकेबल डिजीज बट इट इज नॉट कैरिड अवे बाय द एयर। ओके एड्स जो है ये भी क्या है? एक संचारी रोग है लेकिन यह नहीं फैलता है। यह एक दूसरे से नहीं फैलता है, हवा से ये दूर है। ओके ये क्या है? हवा से दूर है। इट डज नॉट हैपन बाय टचिंग और जस्ट बीइंग अराउंड द अफेक्टेड पर्सन। और यह छूने या सिर्फ होने से नहीं होता है। प्रभावित व्यक्ति के आसपास होने से या उसे छूने से यह नहीं फैलता है। ओके जैसे ये सब जो बीमारी थी जो बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण थी, ये क्या थी? ये छूने से फैलती थी और हवा में, जिस हवा में जो बीमार वाले व्यक्ति सांस ले रहे होते हैं उसमें हंसते हैं, थूकते हैं या छींकते हैं, जो उसमें स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उससे संक्रमित हो जाते हैं और वो भी बीमार हो जाते हैं। मतलब वो हवा के माध्यम से भी उन्हें संक्रमित करते हैं। तो ये जो है एड्स वो ऐसा नहीं है, यह ना छूने से फैलता है और ना उनके आसपास होने से फैलता है। ओके नेक्स्ट है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, सीधे संपर्क के माध्यम से। डिजीज लाइक मेसेज, स्कैबिज, रिंगवॉर्म, चिकन पॉक्स, scarlet fever, whooping cough and even common cough spread through direct contact. खसरा, खुजली, दांत खुजली, चेचक, स्कारलेट ज्वर, काली खांसी और यहाँ तक कि सामान्य खांसी जैसे रोग जो होते हैं सीधे संपर्क से फैलते हैं।
डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ही फैलते हैं। इफ ए हेल्दी पर्सन शेयरिंग द सेम सोप, टॉवेल, कम, क्लॉथ्स, बेडिंग, utensils, etc., which have been used by a person suffering from this disease, then he is more likely to catch these diseases. Okay? यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति वही साबुन, तौलिया, कंघी, कपड़े, बिस्तर, बर्तन आदि जो इन रोगों से पीड़ित व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है, तो उसे इन रोगों की चपेट में आने की संभावना अधिक होती है। जो बीमार व्यक्ति उस सामान को यूज कर रहा है, अगर स्वस्थ व्यक्ति भी वो सामान यूज करे तो उसे भी बीमारी की संभावना होती है, वो भी उन रोगों की चपेट में आने की संभावना अधिक होती है। दैट इज वाई पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज आर केप्ट अवे फ्रॉम अदर until they get well. इसलिए इन रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को स्वस्थ होने तक दूसरों से दूर रखा जाता है। नेक्स्ट क्या है? थ्रू कट्स एंड वाउंड्स। कट और घाव के माध्यम से देखते हैं। जर्म्स ऑफ सम फैटल डिजीज लाइक टेटनस एंड एंथ्रेक्स गेट into body through cuts and wounds. टेटनस और एंथ्रेक्स जैसे कुछ घातक बीमारी होते हैं जो बीमारियों के कीटाणु जो कटने और घाव के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। टेटनस और एंथ्रेक्स कुछ ऐसी घातक बीमारियों के कीटाणु जो होते हैं कटने और घाव के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। जनरली स्किन प्रोटेक्ट्स the body and does not let germs go into the body, but when it has cut and wounds, germs can enter the body through them. आमतौर पर त्वचा क्या है? शरीर की रक्षा करती है। स्किन क्या करता है? हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और कीटाणुओं को शरीर में नहीं जाने देती। लेकिन जब कट हो जाता है, घाव होते हैं, तो रोगाणु उनके माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सो आज हमने संचारी रोग के बारे में पढ़ा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म कॉज डिफरेंट डिजीज, अलग अलग टाइप के जो जर्म्स होते हैं उससे अलग अलग बीमारियां होती हैं, जैसे बैक्टीरिया से टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग जैसी बीमारी होती है, वायरस से पोलियो, मेसल्स, वायरल फीवर, कॉमन कोल्ड, ये सब होता है। प्रोटोजोआ से मलेरिया और डिस्टेरी मीन्स पेचिस जैसी बीमारी होती है। ओके, और हमने क्या पढ़ा? ये कैसे फैलते हैं? थ्रू एयर, थ्रू फूड एंड वाटर एंड थ्रू इंसेक्ट्स। और एड्स जो होता है ये कैसी बीमारी है? यह न छूने से फैलती है, न उसके आसपास होने से फैलती है, लेकिन ये भी क्या है? एक संचारी रोग है। और क्या हमने जाना? थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से कौन सी बीमारी होती है, और थ्रू कट्स एंड वाउंड्स आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस पढ़ेंगे, संचारी रोगों की रोकथाम, इससे रोकथाम कैसे कर सकते हैं। ओके, सो आज की क्लास हमें ओवर करते हैं। थैंक यू।